आज हॉस्पिटल की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये दिल दहला देने वाली कहानी है और साथ ही बहुत ही खौफनाक और बदले की कहानी है। दोस्त, यदि आपको हॉरर स्टोरी सुनने में मज़ा आता है तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ यह कहानी आपको सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्त, इस खौफनाक और मज़ेदार द बेस्ट रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी भूतिया हॉस्पिटल की शुरुआत करते हैं। दोस्त, यह कहानी बिहार की एक सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है। वह पहली बार के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती हैं। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती हैं। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ, आप इतनी घबराई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी पहली बार जॉब करने जा रही है। ये बात सही नहीं है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना नहीं है उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? क्या मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज करके हॉस्पिटल चली जाती है। उसकी पहली दिन बहुत अच्छे से कट रही थी। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं पर भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर दिया गया है। लेकिन अगर जान प्यारी है उस दौर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बात चल रही थी। वार्ड बॉय आता है, कहता है, वार्ड बॉय, प्रियंका तुम्हें साइज सर ने बुलाया है। प्रियंका, चलिए। प्रियंका साइज सर के पास चली जाती है। साइज सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। प्रियंका बोली, जी सर। साइज सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाके स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगा है। जी सर, मैं अभी जाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पे आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चली गई। प्रियंका सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने, पहले ही दिन गड़बड़ कर दी है। सर ने कहा था इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं नहीं, मुझे हाथ से जॉब नहीं धोना है। मुझे किसी हाल में इंजेक्शन तो लाना ही होगा। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका घबराते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की जोर जोर से आवाज़ आने लगती है। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, काका कौन है? देखो, मुझे जाने दो, सिर्फ मैं दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो देखो देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। तभी प्रियंका जा रही थी, अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती हैं। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती हैं। भूतनी बोली, बदला लेने में
मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक 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 है, मैं आपकी मदद करूँगी। बताइए क्या मदद करें? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, तो शाहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला मेरा बेटा मरा नहीं था। उसे मार दिया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बता दिया कि ऑपरेशन में मौत हो गई। शाहिद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेज देती है। शाहिद उसको ऑपरेशन करने को कहता है। अगले दिन शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आके रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देखकर भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया। अब वहां जाने से कोई नहीं डरता था। तो दोस्त, ये थी द बेस्ट रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी, भूतिया हॉस्पिटल। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी है तो वे आप हमसे शेयर कर सकते हैं।